हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो नियम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किरचॉफ का नियम। ये अपने 6th चैप्टर में इंक्लूड है और किरचॉफ का जो नियम है वो अपने सर्किट्स को, जो अपने कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनको सोल्व करने के लिए काम आते हैं। किरचॉफ का नियम बहुत बड़ा नियम है और बहुत काम आने वाला नियम है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करता है। IIT जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड आते हैं इसके ऊपर। और इसके दो नियम होते हैं, इसके पूरे दो नियम हैं जिसको अपन पहले नियम को तो बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड नियम को बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। हालांकि इनके और नाम है, वो मैं और नाम बताऊंगा, लेकिन पहले आपका कुछ बेसिस बताना चाहता हूं कि किरचॉफ का नियम लागू कहां होता है। ध्यान देना बच्चों, किरचॉफ का जो नियम है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर लागू होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लगे हों, जैसे लाइक रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटर, डायोड एटसेट्रा। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक के काम आते हैं, वो जिसमें लगे हुए होते हैं, जिस पथ में लगे हुए होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। मैं इन दोनों नियमों में दो वर्ड इस्तेमाल करूंगा। एक तो नाम होता है जंक्शन, एक तो इस्तेमाल करूंगा जंक्शन और एक इस्तेमाल करूंगा लूप। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में डिफाइन कर देना चाहता हूं कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन को तो बोलते हैं हिंदी में संधि बिंदु, जंक्शन पॉइंट बोलेंगे, संधि बिंदु बोलेंगे, और इसको बोलते हैं लूप। इसको सिंपल क्या बोलेंगे? लूप ही बोलेंगे हिंदी में। संधि बिंदु किसको बोलते हैं? संधि सर्किट में एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है या एक ऐसा स्थान होता है जहां पर 3 या 3 से अधिक वायर आकर मिलते हैं। 3 या 3 से अधिक वायर मान लो, चाहे इलेक्ट्रिक एलिमेंट मान लो, वो मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बिंदु बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई एक बैटरी है, ये हमारे पास आ गया एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस आ गया, और इसको मिलाया यहां से, इसको मिलाया यहां से, इसको, और ये एक रेजिस्टेंस आ गया, इसको मिलाया। अब हमारे पास पॉइंट है A, B, C, D, E और F। ये इतने पॉइंट है हमारे पास। ये पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। क्यों इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों है? क्योंकि R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद द सेल। ये सेल है, ये +2 माइनस, ये एक बैटरी है, इस बैटरी से 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस बैटरी से 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। ये पूरा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले अपने को देखना है जंक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं, संधि बिंदु कौन कौन से हैं। ये जो किरचॉफ का रूल है वो अपन 2 वीडियो में बनाएंगे। एक वीडियो में रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में दूसरे वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, कि इसके ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अपन बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि अपने पास बोर्ड एग्जाम में आना है। हालांकि मैं आपको कंसेप्ट पूरा बताऊंगा ताकि आप आगे के जो भी न्यूमेरिकल हो वो भी आप सोल्व कर सको आसानी से। ओके, और फिर भी आपको अगर न्यूमेरिकल नहीं आए, थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम में पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में वी हैव टू फाइंड आउट जंक्शन, कि जंक्शन कौन कौन से होते हैं। ध्यान देना, मैंने एक परिभाषा बोली है, एक डेफिनेशन बोली है, जंक्शन इज ए प्लेस एट विच, जहां पर 3 वायर मीट, जहां पर 3 वायर, यहां पे मैं वायर का नाम ले रहा हूं। वायर में लगे हुए तो एलिमेंट ही होंगे, सिंपल वायर तो नहीं कनेक्टेड गए। वायर में कहीं ना कहीं एलिमेंट से लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक एलिमेंट लाइक रेजिस्टेंस, बैटरी, ये लगे हुए होते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें पॉइंट ए को करते हैं सबसे पहले कंसीडर। ए पॉइंट क्या जंक्शन है क्या? ए पॉइंट पे देखना, एक तो बैटरी का वायर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस का, मतलब कितने वायर आ रहे हैं? 2 ही वायर आ रहे हैं। जबकि हमने क्या कहा है? 3 या 3 से ज्यादा, 3 and more than 3, 3 and more than 3, 3 या 3 से ज्यादा वायर आए हो। ऐसा बिंदु जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर आते हो, वो बिंदु क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। तो हमने यहां देखा कि ए पर कितने आ रहे हैं? ए पर तो 2 ही आ रहे हैं। हमने देख रहे हैं हम सर्किट में ए पर कितने आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं। इसका मतलब ए जंक्शन है क्या? ए जंक्शन नहीं है। क्या बी जंक्शन है क्या? बी पर कितने आ रहे हैं? देखो, एक R1 का जा रहा है, एक R2 का जा रहा है, एक R3 का आ रहा है। इसका मतलब बी जंक्शन है, बिल्कुल है जी, बी जंक्शन है। सी जंक्शन है क्या? नहीं है जी, सी जंक्शन। डी जंक्शन है क्या? नहीं है। ई जंक्शन है क्या? ई जंक्शन, एक वायर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसका मतलब ई जंक्शन है। आगे मेरी बात समझ में? एफ जंक्शन नहीं है। इस प्रकार से बच्चों हमें देखना है, ध्यान देना, डेफिनेशन पे जाना। जंक्शन एट ए पॉइंट एट विच 3 and more than 3 वायर मीट, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर मिलते हो, वो बिंदु, सर्किट का वो बिंदु क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। अब सेकंड टॉपिक में चलना चाहता हूं, वो होता है लूप। क्या होता है?
ध्यान देना मेरी बात। लूप क्या होता है? लूप का मतलब होता है एक क्लोज्ड पाथ। अब देखना, जैसे यहां पे मैं नाम लिखूं ABEFA, मैंने कहां से स्टार्ट किया? ए से। कहां जाकर रुका? ए पर ही रुका। इसका मतलब ये क्या है? एक लूप है। लूप एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें विभिन्न एलिमेंट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स कनेक्टेड हो और वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए। इनकी डेफिनेशन हमसे कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। हम किरचॉफ के नियम पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा बेस बनाने की जरूरत है, तब मैं आपको ये बता रहा हूं। सर्किट सबसे पहले क्या बताया? जंक्शन। जंक्शन एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर आके मिलते हैं। फिर मैंने आपके बारे साथ डिस्कशन किया लूप। लूप एक ऐसा क्लोज्ड सर्किट होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। लूप एक ऐसा क्लोज्ड सर्किट होता है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगे हुए होते हैं और ये जिस बिंदु से चालू होता है उसी पर आके रुक जाता है। जिस बिंदु से ये चालू होता है उसी पर आके रुक जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? लूप कहलाता है। आगे बात समझ में? जंक्शन, इलेक्ट्रिक सर्किट पता चल गया, जंक्शन पता चल गया और लूप पता चल गया। अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस दोस्त पे, किरचॉफ पे। अब किरचॉफ को पढ़ने से, किरचॉफ को पढ़ने पर हमें 2 नियम पढ़ने पड़ेंगे किरचॉफ का, ये हमें पता है सर। तो 2 नियम पढ़ने पड़ेंगे, तो उन दोनों नियमों की चर्चा करते हैं कि वो दोनों नियम कैसे हैं। तो सबसे पहले वही बात, अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जिसके 3 नाम हैं अपने पास, वो मैं आपको नाम बताता हूं और फिर बताता हूं कि किरचॉफ का जो पहला नियम है उसमें हमें किरचॉफ क्या कह के जाता है। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है उसके 2 नाम है, 3 नाम है बच्चों, मैंने आपको बताया। एक तो नाम हो गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक इसका नाम होता है जंक्शन रूल, एक इसका नाम होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। ये 3 नाम होते हैं इसके। कौन कौन से नाम होते हैं? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, कोई दिक्कत नहीं। जंक्शन रूल, तीसरा किरचॉफ्स करंट लॉ। जंक्शन रूल, इसका मतलब जो फर्स्ट नियम है वो किस पे सेंटर्ड है? जंक्शन पे। जंक्शन हम देख के आए हैं, एक ऐसा बिंदु जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर आके मिलते हैं। 3 या 3 से ज्यादा वायर आके मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? जंक्शन या संधि बिंदु कहलाता है। तो यहां पे 3 नाम है। अब रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? रूल क्या है बच्चों वो ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि हमें रूल की डेफिनेशन चाहिए, तो रूल क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट जंक्शन, ठीक है? द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन, उस सारी धाराओं का योग जो जंक्शन पर प्रवेश कर रही है, जंक्शन पर प्रवेश करने वाली सारी धाराओं का योग, द सम ऑफ द करंट एंटरिंग एट द जंक्शन किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, लिविंग द जंक्शन। क्या ध्यान देना दोबारा, द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन, जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जंक्शन को छोड़ने वाली धाराओं के। जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग जंक्शन को छोड़ने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जंक्शन पर जितनी धारा आती है उतनी की उतनी धारा जंक्शन से निकल जाती है। जंक्शन पर जितनी धारा आती है उतनी की उतनी धारा जंक्शन से निकल जाती है। क्या मतलब हुआ बच्चों? जंक्शन पर जितनी धारा एंटर करती है उतनी की उतनी धारा एग्जिट करती है। इसका मतलब जंक्शन न तो धारा रखता है न ही धारा प्रोड्यूस करता है। न तो करंट वो रिजर्व करता है, कलेक्ट करता है, न ही करंट को प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस नहीं होती, करंट है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये क्या नियम है? ये नियम किस पे बेसिस है? कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। किस नियम पे बेसिस है ये? कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज, और ये करंट के बारे में है, इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ध्यान रखना। क्योंकि हमने जब पहला वीडियो बनाना स्टार्ट किया था पहले चैप्टर का, तो उसमें चार्जेस की प्रॉपर्टी देखी थी हमने, और हमने ये कहा था चार्जेस नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी प्रोड्यूस, न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं उनको नष्ट किया जा सकता, उनको केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। और यह बंदा यही रूल को बोल रहा है कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब जंक्शन न तो चार्ज को प्रोड्यूस करेगा न ही चार्ज को कलेक्ट करेगा, जितनी जंक्शन के पास करंट आएगी उतनी की उतनी जंक्शन वापस से छोड़ देगा। द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि पर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द algebraic sum of the current at junction is equals to 0. algebraic sum of the current at the junction point is equals to 0. जंक्शन बिंदु पर जितनी धाराएं होती है उनका योग कितना होता है? 0। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि आने वाली धारा को पॉजिटिव मानते हैं, जाने वाली धारा को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ भी ध्यान में रखना नहीं पड़ता है। अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। अगर हम ये कहें कि the algebraic sum of the current at the junction point is equals to 0, तो then the direction of the entering current is equals to positive and the direction of the leaving current will be negative। जो प्रवेश कर रही है उस धारा की दिशा पॉजिटिव होगी और जो धारा छोड़ रही है जंक्शन को उसकी दिशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। बच्चों एक बार दोबारा मैं आपके सामने रिवाइज करता हूं, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है जिसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। आई बात समझ में? ये हमें ये कहता है कि एट द जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन, जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, जंक्शन को छोड़ने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमें कहता है किरचॉफ का फर्स्ट नियम। आई बात समझ में? ये क्या कहता है? ये किस पे बेस्ड है? ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसका मतलब ये कहता है कि जंक्शन पर कभी भी चार्ज कलेक्ट नहीं होता, न तो जंक्शन पे चार्ज कलेक्ट होता है न ही जंक्शन चार्ज प्रोड्यूस करता है। जंक्शन जितना लेता है उतना का उतना वापस हमें दे देते। जंक्शन को कोई मतलब नहीं है कैसा क्यों हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, द algebraic sum of the current at the junction point is equals to 0, but in this scenario हमें इस सिनेरियो में एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो एंटरिंग करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और जो लिविंग करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव होनी चाहिए। बट हमें इसमें ये चीज ध्यान में रखनी नहीं पड़ेगी बच्चों, हमें इसमें ये चीज ध्यान में रखनी नहीं पड़ेगी। इस चीज के बारे में आप जरूर मेरी चीज को फोकस करना कि ये क्या कह रहा है बंदा और ये क्या कहना चाहता है। ये किस पे बेस्ड है? ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज पे, आवेशों के संरक्षण के नियम पर बेस्ड है, आधारित है। ये यही कहता है कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही आवेशों को नष्ट किया जा सकता। आप ये चीज जरूर ध्यान रखना। ओके, एक एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। अब इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ए है, तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। ये जंक्शन पॉइंट क्यों है? क्योंकि इस पर 3 या 3 से ज्यादा तार आकर मिल रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा तार आकर मिल रहे हैं, वायर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जंक्शन पॉइंट है। मान लीजिए कि यहां से करंट कितनी आ रही है? 4 एंपियर, यहां से करंट आ रही है 3 एंपियर, यहां से करंट जा रही है 2 एंपियर और यहां से करंट निकल रही है आई एंपियर। अब आपको फाइंड आउट करना है आई कितना है, आई कितना है ये फाइंड आउट करना है। अब हमें पहले तो ये देखना है कि कौन सी करंट जंक्शन पर प्रवेश कर रही है, दूसरा ये देखना है कि कौन सी करंट जंक्शन को छोड़ना चाह रही है। तो देखना बच्चों, प्रवेश कर रही है इसका मतलब ये करंट जो है वो दोनों जंक्शन को प्रवेश कर रही है, ये दोनों करंट जंक्शन को छोड़ रही है। तो प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर प्रवेश न कर सॉरी छोड़ने वाली धाराओं का योग, इसका मतलब 3 + 4 इज इक्वल टू
2 प्लस आई, 3 प्लस 4 कितना 7 बराबर 2 प्लस आई, आई कितना आ गया बच्चों 5 एम्पियर आ गया। ये चीज होती है, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। ये तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक और सिनेरियो बताया, मैंने आपको ये कहा द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन पॉइंट विल बी इक्वल टू द 0, बट एल्जेब्रिक सम कितना होगा बच्चों, एल्जेब्रिक सम ये हो जाएगा कितना है 3 एम्पियर आ रही है प्लस 4 एम्पियर आ रही है प्लस 2 एम्पियर है प्लस आई एम्पियर है बराबर कितना 0। ऐसा 0 नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि अब हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या कहती है, आने वाली धारा को पॉजिटिव मानो। आने वाली धारा कौन कौन सी है 4 और 3, तो 3 और 4 तो पॉजिटिव है दोनों। जाने वाली धाराओं को नेगेटिव मानो, जाने वाली 2 और आई, तो 2 को भी नेगेटिव करो, आई को भी नेगेटिव करो, आई एम्पियर बराबर 0। अब देखो 3 और 4 साथ में से गया 5 एम्पियर माइनस आई एम्पियर बराबर 0 एम्पियर, मतलब आई बराबर 0। तो आई बराबर कितना आ गया बच्चों 5 एम्पियर। यही इसमें आ रहा है, यही इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीजें सही है। आपकी विश पर है, आपकी इच्छा पर है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। दोनों चीजें एक बराबर है कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द लीविंग ऑफ द सम ऑफ लीविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जंक्शन से जाने वाली धाराओं के। आई बात समझ में। सेकंड ये क्या कहता है कि जंक्शन पर उपस्थित धाराओं का बीजगणितीय योग, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन विल बी इक्वल टू द 0, but in this scenario we have to consider about the direction of the current. The direction of entering current is equals to positive and the direction of exiting या leaving current will be negative. जाने वाली धारा की दिशा नेगेटिव मानी जाएगी, आने वाली धारा की दिशा पॉजिटिव मानी जाएगी। और ये जो फर्स्ट लॉ है अपना वो बेस्ड होता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, आवेशों के संरक्षण नियम के ऊपर ये बेस्ड होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया है। ये एग्जांपल आप हमेशा फोकस करना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अपने दिमाग में इस एग्जांपल को बनाए रखना और इस एग्जांपल से ही अपने फर्स्ट रूल को अपने को फॉलो करना है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने सेकंड रूल पर। फर्स्ट रूल अपना इतना ही है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूल पर कि किरचॉफ का सेकंड नियम क्या कहता है। किरचॉफ का वही सेकंड नियम के 3 नाम, भाई इसका नाम इसके 3 नाम है तो किरचॉफ के सेकंड नियम के भी 3 नाम होंगे। फर्स्ट नाम कौन सा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा देखते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2 पार्ट में बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट बेस्ड ऑन थ्योरी एंड सेकंड पार्ट बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल अबाउट किरचॉफ लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया अपना। अब अपन चलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जंक्शन रूल, इसको बोलते हैं लूप रूल, और एक और नाम क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज रूल। करंट रूल बोला जाता था वोल्टेज रूल या लॉ। ये 2 नियम है, सॉरी दोनों नियम, ये दूसरा नियम है। क्या हुआ, किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप रूल एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टता का नियम, किरचॉफ का लूप का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। बात आती है लूप के ऊपर। वोल्टेज तो आप जानते ही हो, पोटेंशियल मतलब। बात आती है लूप के ऊपर। लूप मैंने आपको बताया वीडियो शुरू करने पर ही, लूप क्या होता है, एक क्लोज्ड सर्किट होता है। उस क्लोज्ड सर्किट में डिफरेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगे होते हैं, रेजिस्टेंस, बैटरीज, कैपेसिटर्स, डायोड्स एटसेट्रा, कई एलिमेंट्स लगे होते हैं। वो क्या कहलाता है, अपना लूप कहलाता है। अब बात ये आती है कि ये कहता क्या है, ये कहता क्या है, ये ध्यान रखना। इसकी मैं सबसे पहले लिखता हूं डेफिनेशन, इसकी सबसे पहले मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, फिर उस डेफिनेशन को डिस्क्राइब करूंगा विद एन एग्जांपल। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द algebraic sum of change in potential around a loop is equal to 0। ये क्या कहता है,
अराउंड ए लूप इज जीरो, इज इक्वल टू जीरो क्यों लिखे, इज जीरो, अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू जीरो। फोकस करना इस चीज के ऊपर, बड़े अक्षरों में लिखा है पहली बार, फोकस करना। द एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज का बीजगणितीय योग, पोटेंशियल का बीजगणितीय योग नहीं, पोटेंशियल में चेंज का बीजगणितीय योग, अराउंड ए क्लोज्ड लूप, इसके ऊपर फोकस करना है। क्लोज्ड लूप का मतलब है जहां आए हैं वापस वहीं उस बिंदु के ऊपर, पूरा बंद लूप। लूप का हिंदी में बोला जाता है पाश, लूप को हिंदी में बोला जाता है पाश। आई बात समझ में, यहां लिख देता हूं, लूप को हिंदी में बोला जाता है पास बच्चों, ठीक है। क्या कहता है ये कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में जो चेंज होता है उसका एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, इन पोटेंशियल चेंज में, पोटेंशियल में चेंज का, अराउंड ए लूप, लूप के चारों ओर, इज जीरो, जीरो है। चेंज इन पोटेंशियल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल में पॉजिटिव होना, या चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होना। पता है हमें, पॉजिटिव जब होता है इसका मतलब हम पोटेंशियल को गेन कर रहे हैं, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो रहा है, पोटेंशियल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। जबकि अगर नेगेटिव है चेंज, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल में कमी हो रही है। आई बात समझे, पोटेंशियल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये ध्यान देने वाली चीज है। दोबारा एक बार नियम को पढ़ना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज का, विभवांतर में परिवर्तन का, विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग, अराउंड ए क्लोज्ड लूप, एक बंद पाश के चारों ओर, इज जीरो, जीरो के बराबर होता है। आई बात समझ में। क्या कहता है, पोटेंशियल में चेंज दो प्रकार से हो सकता है, पोटेंशियल में चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका मतलब पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ है। पोटेंशियल में चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। आई बात समझ में, पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। ये चीज ध्यान में रखनी है, पोटेंशियल में चेंज अगर नेगेटिव है इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। चले आगे, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। एक लूप बनाते हैं, एक लूप बनाते हैं बच्चों। मान लीजिए ये बैटरी, ये यहां से शुरू किया, A B C D। अब ध्यान देना, ये लूप है, ये R1 मान लो, R2 मान लिया, R3 मान लिया, ये E मान लिया। बैटरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हमारा एक लूप है लूप। अब ये लूप कब है, जब आप इसको ऐसे लिखो, A B C D A, इसका मतलब ये दोनों अंडर मार्क किए हुए, इसका मतलब क्या, अंडरलाइन किए हुए, इसका मतलब A से स्टार्ट हुए थे, कहां आ गए वापस, A पर ही, जहां से चलना स्टार्ट किया वापस वही। तो चले गया, फिर हम नहीं चले सर, चले लेकिन नहीं भी चले, क्यों, क्योंकि जहां से चले थे वहीं के वहीं वापस आके खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल। एक चीज और बताना चाहता हूं, पोटेंशियल जो होता है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन, या आप मानो केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। जहां खड़ा था बंदा वापस वहीं आके खड़ा हो गया। इसका मतलब पोटेंशियल पहले भी VA था, अब भी VA, तो VA माइनस VA इज इक्वल्स टू 0। तो चेंज हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। ये बोल रहा है कि अगर आप एक क्लोज लूप के चारों तरफ चक्रीय निकालोगे उसमें विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तभी आपको कहा है एक चीज के पीछे पीछे कभी मत घुमा करो, चीजें बदलते रहा करो। आई बात समझ में? ए बी सी डी ए, दिस इज नोन एज क्लोज्ड लूप, and for closed loop thus algebraic sum of change in potential is equal to the zero। मैंने आपको यही करके बताया। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन हम ये मान रहे हैं, ये डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन होती है, इसको बोला जाता है पाथ, इसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे पाथ। पाथ का मतलब जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, ये कौन सा रास्ता है, घड़ी इस प्रकार से ही तो घूमती है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहां हम इस लूप में कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ध्यान देना, कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि पाथ आपके जचे तो आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आपके जचे तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस प्रकार से ले रहे हो। आई बात समझ में? डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस प्रकार से उसको ले रहे हो, क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। ये और किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ध्यान देना। दोबारा मैंने क्या बताया? ए बी सी डी ए से शुरू हुए थे, कहां पे आके रुक गए? वापस ए पर ही रुक गए। हमारा चक्रिया जहां से शुरू हुआ वहीं आके रुक गया, तभी तो चक्रिया बनेगा, वरना चक्रिया बनेगा कैसे? आई बात समझ में? तो पोटेंशियल, मैंने एक लाइन बोली, उसको मैं आपको लिख देता हूं, नोट कर लेना बच्चों। पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ओके, इट डिपेंड अपॉन पोजीशन। नोट कर लेना ये चीज, नोट कर लेना। पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पोटेंशियल रास्ते पे कभी डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन में तो चेंज हुआ ही नहीं सर, तो पोजीशन में चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल में भी चेंज नहीं होगा। हमने कह दिया पोटेंशियल में चेंज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल में चेंज इज इक्वल टू जीरो। अब मान लिया इसके ऊपर पोटेंशियल हुआ V1, इसके ऊपर पोटेंशियल हुआ V2, इसके ऊपर पोटेंशियल हुआ V3। ओके, तो फॉर क्लोज लूप प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 is equals to 0. This is the algebraic sum of the change in potential. ये पोटेंशियल में चेंज का algebraic sum है, पोटेंशियल में चेंज का algebraic sum है। ये जो साइन है ना गोलियां, this is equals to, this is indicate about closed path। ये हमें closed path के बारे में इंडिकेट कर रहा है, साइन दे रहा है हमें कि ये closed path है। ओके, कोई दिक्कत? चले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं किरचॉफ के नियम को। मेरे पास जगह इतनी है तो मैं इसको मिटाता हूं। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं इसका। हाँ, एक बात यही बता देता हूं, ध्यान देना दोबारा से। मैंने क्या कहा? पोटेंशियल में चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला हम लिखते हैं W बराबर QV। इसका मतलब पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। यहां वर्क कौन करेगा? सेल ही तो करेगा, एक्सटर्नल सोर्स ही तो करेगा। इसका मतलब यहां पे एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब पूछोगे कोई काम क्यों नहीं हो रहा है सर, हम तो चक्रीय निकालते जा रहे हैं। बट बच्चों एक बात याद रखना, W बराबर होता है F डॉट S। W बराबर क्या होता है? F डॉट S, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। है क्या कोई इनिशियल और फाइनल? नहीं है सर, जो इनिशियल थी वही फाइनल है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो देन वर्क आल्सो विल बी जीरो, वर्क जीरो देन पोटेंशियल आल्सो विल बी जीरो। और वर्क और एनर्जी सेम चीज होती है। कंजर्वेशन ऑफ वर्क तो बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड होता है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। पहले वाला किसका था? आवेशों के संरक्षण पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा किस पे बेस्ड हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण नियम पे। आगे मेरी बात समझ में? वोल्टेज लो, किरचॉफ सेकंड लो, लूप रूल किस पे डिपेंड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज इसमें जहां से चलते हैं वापस वहीं आके रुक जाते हैं। इसका मतलब इसमें पोजीशन में चेंज नहीं होता है। पोजीशन में चेंज नहीं, इसका मतलब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। कोई वर्क डन नहीं होता है तो पोटेंशियल विल बी जीरो, और यही हम इस नियम में कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में आगे बढ़ाता हूं, जो ये अपना है ना पोटेंशियल चेंज। हमने क्या कहा था? पॉजिटिव का मतलब पोटेंशियल गेन करना, नेगेटिव का मतलब ड्रॉप करना। अब कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा वो मैं चर्चा करता हूं आगे। मिटाता हूं इसको और फिर चर्चा करते हैं। अब हमारे सामने समस्या ये अड़ती है कि हमने क्या देखा? पोटेंशियल में चेंज, इसका मतलब विभवांतर में परिवर्तन। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वीडियो में दिखाई दे। ध्यान देना मेरी बात। मैंने आपको क्या कहा? चेंज इन पोटेंशियल। आप सबको पता है चेंज इन पोटेंशियल दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो क्या हो? पॉजिटिव हो, या क्या हो? नेगेटिव हो। ध्यान देना बच्चों, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हम पोटेंशियल को गेन कर रहे हैं, हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो एक्शन कर रहे हैं उसमें हमें पोटेंशियल मिल रहा है। जबकि नेगेटिव क्या होता है? हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हमारा विभव पतन हो रहा है। विभव पतन का मतलब हमारा विभव नीचे गिर रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मतलब पोटेंशियल में लॉस हो रहा है। जबकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल में गेन हो रहा है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। ये अपने दोनों नियम होते हैं। थ्योरी आप कैन बी रिटन फ्रॉम द बुक, ठीक है। बाकी मैं आपको नोट्स की पीडीएफ भेजनी चालू करूंगा ऑन द टेलीग्राम ऐप। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ के जो नियम होते हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं? लाइन देखो कितनी शानदार खींची गई है, बताओ सर। ओके, ठीक है, मिटा देते हैं लाइन, कोई दिक्कत नहीं। रूल कैसे अप्लाई किए जाते हैं? सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है वो देखना। हमारे जो सर्किट होगा उसमें हमें दो ही चीज मिलेगी, एक तो मिलेगा सेल और एक मिलेगा रेजिस्टेंस। ज्यादातर हमें दो ही चीज मिलेगी, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी केवल। सेल 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आने वाला ये आपको पता है। रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं हो सकती और कोई मना ही नहीं कर सकता। सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता हो 10, 20 रेजिस्टेंस, कितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, बट मिलेगी हमें दो ही चीज सब। अब हमें न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं वो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ओके, फर्स्ट स्टेप ये है, ड्रॉ करंट फ्रॉम सेल या सेल्स। अब मैं दो नाम आपके सामने ले रहा हूं, ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल या सेल्स। अब सेल्स नहीं बोल के 1 एंड मोर बोल सकते हो आप, 1 एंड मोर। क्या होता है ध्यान देना। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे सर्किट में सेल लगा हुआ होगा, ये आप जानते हो कि सर्किट विदाउट सेल के तो होगा नहीं। जब सेल लगा हुआ होगा उसमें आपको बंदा कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है मान लीजिए, तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? करंट की डायरेक्शन बनाओगे। अब आप करंट की डायरेक्शन एक सेल में भी बना सकते हो, दोनों सेल से भी बना सकते हो, तीनों सेल से भी बना सकते हो, चारों सेल से भी बना सकते हो। जितने सेल हो सबसे बना सकते हो। अगर एक से बनाने की इच्छा है तो एक से बनाओ, उन सबको छोड़ दो। 2 से बनाने की इच्छा है तो 2 से बनाओ, औरों को छोड़ दो। तीनों से बनाने की इच्छा है तो तीनों से बनाओ, बट एक से तो बनानी पड़ेगी। अब आप कह दोगे सर मेरे तो किसी से ही बनाने की इच्छा नहीं, ये नहीं चलेगा। आई बात समझ में? एक ने एक से तो बनानी पड़ेगी, बट आप एक से भी बना सकते हो, ये आपके सामने ऑप्शन रहता है। सेकंड ये रहता है कि फॉलो केसीएल। केसीएल का मतलब किरचॉफ अरे आप तो सर अब की बार शॉर्ट नाम लिखने पे आ गए। हाँ जी, किरचॉफ करंट लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट।
करंट के धारा के वितरण के लिए किसका नियम लगाओ? केसीएल। केसीएल क्या कहता था कि एक की तरफ पॉजिटिव आने वाला, संधि पर आने वाला पॉजिटिव, संधि से जाने वाला नेगेटिव, हमें केवल करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सेकंड क्या कहता था? कैसे? मैं आपको बताऊं ये बोल रहा क्या है। जैसे मान लीजिए यहां से कोई आ रही है, ओके, ये करंट, ये भी यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ओके, अब यहां से ये भी मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। अब एक करंट आ रही है भागी भागी आई के पास, भागी भागी मतलब दौड़ी दौड़ी आई आ रही है। आई के पास कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। हमने सबसे पहले करंट बना दी, ड्रॉ द करंट की डायरेक्शन ड्रॉ कर दी। हमारे पास क्या है? किरचॉफ का फर्स्ट नियम अप्लाई करो। अब मान लिया ये आई आ रही है, तो आप कह दो कि इसमें आई जा रही है, इसमें कितनी जा रही है? I1 जा रही है। अब इसमें I माइनस I1 भी जा सकती है और इसमें I माइनस I1 भी जा सकती है। इसका मतलब, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें I जा रही है, इसमें I2 जा रही है और इसमें I3 जा रही है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I। इसका मतलब आपको नोमिनाइज करना है कि कौन से रेजिस्टेंस में कौन से नंबर की करंट जा रही है, ये आपको नोमिनाइज करना है। 2 स्टेप बता रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप याद रखना जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल। करंट को ड्रॉ करो सेल से। 1 सेल से करो आपकी इच्छा, 2 सेल से करो आपकी इच्छा, 3 सेल से करो आपकी इच्छा, कोई नहीं पूछने वाला। फॉलो केसीएल रूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ को फॉलो करो। किरचॉफ करंट लॉ याद है, प्रथम नियम हम अभी पढ़ के आए हैं, ज्यादा दूर तो हम आए ही नहीं है, अभी पढ़ के आए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 नियम मिटाता हूं, इनको स्टेप लिखता हूं बारी बारी। थर्ड नियम क्या कहता है? थर्ड नियम सुनना बच्चों, चूज ए लूप शुड बी क्लोज्ड, शुड बी क्लोज्ड। एक लूप का चयन करो, एक पास का चयन करो, कैसा होना चाहिए? बंद परिपथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बंद परिपथ? क्योंकि हमारा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो, केवीएल, केवीएल जो था वो बंद पाश पे लागू होता है, क्लोज लूप पे लागू होता है। यही मैंने आपको जोर दे के बताया था। इसका मतलब हमें एक लूप का चयन करना है। कैसे लूप का चयन करना है? क्लोज लूप का चयन करना है। कैसे लूप का चयन करना है? क्लोज लूप का चयन करना है, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन उसकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, डिपेंड ऑन अस एंड ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे डायरेक्शन में ले रहे हैं। न्यूमेरिकल सब तरीके से कराऊंगा जो मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ठीक है? कैसी भी तरीके से ये चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कैसे भी हो सकती है। क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप हमें यह कहता है बच्चों कि पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन क्या होता है। अभी हमारे पास कितने स्टेप आए हैं? 3 स्टेप आए हैं। फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता था कि हेलो स्टूडेंट्स, अपन किरचॉफ लॉ पढ़ रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, इस वाले वीडियो में जो अपना रेस्ट पार्ट है उसको पढ़ते हैं। 6th चैप्टर का ये पार्ट है। हमने कल किरचॉफ नियम में, कल मैं छोड़ गया था हाउ टू अप्लाई, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में 3 पॉइंट बताया अभी तक कि 3 पॉइंट्स में अप्लाई कैसे करने हैं। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था वो ये मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको जो सर्किट दिया हुआ होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ होता है जिसमें आपको करंट फाइंड आउट करना है, हमें ऑब्वियसली बात है करंट ही फाइंड आउट करना होगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें हमें करंट फाइंड आउट करना होगा। ईच रेजिस्टेंस में भी करा सकता है, जैसे जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए उनमें भी करा सकता है, किसी एक रेजिस्टेंस पर्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस दे दिया उसमें भी करा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले करंट ड्रॉ करो कि आप करंट किससे, चाहे 1 सेल से ड्रॉ कराओ चाहे 2 सेल से ड्रॉ कराओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सेकंड बात मैंने आपको ये कही थी कि एक लूप का चयन करो, एक चूज करो, लूप को चूज करो, उसमें मैंने आपको कहा था क्लोज्ड लूप होना चाहिए। थर्ड बात मैंने आपको ये कही थी कि क्लोज्ड लूप का फिर आपने चयन कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने चयन किया
थर्ड मैंने आपको बात कही थी कि आप चेंज करो पाथ का, आप पाथ अपना पाथ बनाओ कि आप पाथ किस रास्ते से जा रहे हो, चाहे इस रास्ते से जा रहे हो, चाहे इस रास्ते से जा रहे हो, चाहे क्लॉकवाइज जा रहे हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे डील करते हो। वो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप क्लॉकवाइज भी पाथ ले सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी पाथ ले सकते हो। फोर्थ जो मैं आपको आज का जो मेन नियम बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि कब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और कब पोटेंशियल नेगेटिव होगा। हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टेंस पे, मान लिया कि कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल, सेल का तो पोटेंशियल सीधा लिखा हुआ आएगा कि सेल का इतना पोटेंशियल है तो उसको तो या तो नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है। रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, IR के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। ये ओम का नियम है, ओम के नियम से पढ़ के आए हैं। V बराबर क्या होता है, IR होता है। V प्रोपोर्शनल टू द I एंड R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो हमने यहां V बराबर क्या लिख देंगे, हम IR लिख सकते हैं। ये किस पे होगा, रेजिस्टेंस पे होगा। ध्यान रखना ये किस पे होगा, रेजिस्टेंस पे होगा, वोल्टेज। ओके, अब हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेल की। हमारा सेल ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे लगा हुआ होता है हमारा सेल, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ऑब्वियस सी बात है ये हायर पोटेंशियल का होता है, ये हायर पोटेंशियल का टर्मिनल होता है और ये लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल होता है। ध्यान देना इस पॉइंट को, बहुत गहराई से ध्यान देना, ये लोअर पोटेंशियल का होता है। अब हमारा पाथ इस प्रकार से हो तो हम कहां से कहां जा रहे हैं सेल में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। अगर ये पाथ हो इसका मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। जब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाते हैं तो हम पोटेंशियल को माइनस लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, पोटेंशियल को माइनस लेंगे। नियम को ध्यान से याद करना, ये ही नियम हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और कोई जादूगर मेथड नहीं है, यहाँ पे कोई मैजिकल मेथड नहीं है, ये नियम ही मेथड को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, हम कहां जा रहे हैं हमारे पाथ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि आपने ये पाथ लिया है, अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सेल के हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सेल के उच्च विभव से निम्न विभव जा रहे हैं, सेल के प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल आपको क्या लेना है बच्चों, नेगेटिव लेना है। बिकॉज पोटेंशियल में कमी हो रही, समझने की बात है, अपने जनरल नॉलेज की बात है ये कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब सेल के पोटेंशियल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब सेल के पोटेंशियल में कमी हो रही है इसका मतलब हमें पोटेंशियल क्या लेना है, उसका नेगेटिव लेना है। आई बात समझ में। अगर वही सेकेंडरी बात, अगर आपका पाथ इस प्रकार से हो, इसका मतलब आप जा रहे हो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हो, जब आप निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आपको पोटेंशियल कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। कैसा पोटेंशियल लेना है, पॉजिटिव लेना है। आई मेरी बात समझ में। मैं बात कर रहा हूं सेल की, रेजिस्टेंस की बात करूंगा, सेल की बात कर रहा हूं। सेल में मैंने आपको क्या बताया, सेल में मैंने आपको यह बताया कि अगर आपका रास्ता, तीसरे नंबर वाला पॉइंट, पाथ चूज करो, अगर आपका जो रास्ता है वो सेल के उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहा है तो आप सेल का पोटेंशियल नेगेटिव लेोगे। अगर आपका रास्ता उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहा है तो आप क्या लेोगे, सेल के विभव को नेगेटिव लेोगे। अगर आपका रास्ता निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहा है तो आप सेल के पोटेंशियल को क्या लेोगे, पॉजिटिव लेोगे। बच्चों ध्यान देना, दोबारा से ध्यान देना, दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, इस चीज को फोकस करना। बाद में आप चीज को दोबारा से पूछते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया करो, बट जो चीजें मैं वीडियो में बोल रहा हूं उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर सेल के उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहे हैं तो सेल का पोटेंशियल नेगेटिव लेना है, ये याद रखना। अगर निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हैं तो सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस पे कैसे लेंगे। ये चीजें बच्चों बहुत जनरली चीजें हैं बट इनको हमें फोकस करना है। हमने अभी तक क्या लिया है, अभी हमने सेल के बारे में डिस्कशन की, अब हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। मान लिया कि आपका ये रेजिस्टेंस है, ओके, और रेजिस्टेंस में ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है रेजिस्टेंस में। अब आपका पाथ अगर यही हो, इसका मतलब क्या है, आपका पाथ करंट की डायरेक्शन में है, आपका पाथ करंट की डायरेक्शन में है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, करंट जो होती है, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, इसके ऊपर फोकस रखना अपना। करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, इस चीज पे फोकस रखना। ध्यान देना, करंट की डायरेक्शन ये, हमारे पाथ की भी डायरेक्शन ये है। अगर इफ योर path's direction in the direction of current, then अगर आपका रास्ते की दिशा करंट की दिशा में हो तो I will be negative। आई को क्या लेना है? नेगेटिव। आई को नहीं लेके क्या लेना है? पोटेंशियल को नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है? अगर आर हो तो पोटेंशियल क्या होगा? आई आर के बराबर। ध्यान देना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मली चीजें हैं और हमें किरचॉफ के नियम को सोल्व करने, हमें किरचॉफ के नियम से न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत मजा आएगा। न्यूमेरिकल कराऊंगा, जस्ट इस नियम को समझाने के बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा बस फोकस करना है ऑन द वीडियो। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि अगर करंट जा रही है कुछ इस प्रकार से, आपका रास्ता यही है, रास्ता आपका यही है। रास्ता मतलब आपका सर्किट को देखने का तरीका, आपको सर्किट का देखने का तरीका कैसे, वही आपका रास्ता होता है। करेंगे अभी हम। रास्ता आपका यही है करंट की डायरेक्शन में, तो करंट को या पोटेंशियल को क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर सेम अपोजिट बात, अगर आपका करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हो तो V क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सेल में क्या बताया? करंट में भी वही है, क्योंकि करंट हमेशा क्या जाती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। करंट हमेशा और हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, ये चीज ध्यान रखना। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। अगर रास्ता करंट की डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस पे वो नेगेटिव होगा, और अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये चीज याद रखना। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सर? V बराबर आई आर होता है रेजिस्टेंस पे। ये हमें पता है ओम के नियम से कि अगर आपके पास R रेजिस्टेंस हो और उसमें I करंट फ्लो हो तो उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V बराबर आई आर होगा। V बराबर क्या होगा बच्चों? आई आर होगा। उस पोटेंशियल को नेगेटिव कब लेते हैं? जब आप करंट की डायरेक्शन में हो। अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस पोटेंशियल को क्या ले लेते हैं? हम पॉजिटिव ले लेते हैं। आई मेरी बात समझ में? मैंने चौथे नियम को आसानी से, चौथे नियम को मैंने क्लियरली आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने क्या कहा? मैंने सबसे पहले बारे में बताया सेल के बारे में। मैंने ये कहा कि अगर आप सेल के प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो आप पोटेंशियल को ले नेगेटिव, और अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल को ले पॉजिटिव। है बात समझ में? जा रहे हो का मतलब आपका रास्ता। अगर आप रेजिस्टेंस में, आपका रास्ता करंट की डायरेक्शन में है तो आप करंट को ले नेगेटिव, और अगर आपका रास्ता करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप करंट को ले पॉजिटिव। करंट को मतलब पोटेंशियल को, यहां पोटेंशियल की बात करूंगा, नाम करंट का आ जाए तो आप फील करना पोटेंशियल को। ओके, ये अपने नियम कंप्लीट होते हैं। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ नियम ऑन एनी सर्किट। अब हम सर्किट लेते हैं, सोल्व करते हैं और अपने इस नियम को या वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा नियम आप याद रखना और अपन इसको सोल्व करते हुए जाएंगे। आपके पास भी अगर कोई सर्किट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम ऐप पे जरूर सेंड कर सकते हैं, अपन उसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, उन न्यूमेरिकल से मैं आपको इसको ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या होता है। आई बात समझ में? ध्यान देना बच्चों, इसको अपने पास पहला सर्किट होता है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, प्लस है माइनस है, ऑब्वियसली जो बड़ा होता है टर्मिनल वो प्लस बोलते हैं। अब ये हमें क्या है? क्वेश्चन हमारा है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध है? यहां पर 2 प्रतिरोध है। प्रत्येक प्रतिरोध में क्या ज्ञात करो? करंट ज्ञात करो। आई बात समझे? प्रत्येक प्रतिरोध में क्या ज्ञात करो? करंट ज्ञात करो। अब एक नियम हमें अप्लाई करना है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ही अप्लाई करेंगे हम, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मैच कर लेते हैं कि क्या होता है। यहां ध्यान देना, दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। कितना हो गया? 2 प्लस 3 बराबर 5 ओम। ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। करंट क्या होगी? I बराबर होगा 10/5 बराबर 2 एम्पियर। दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगी 2 एम्पियर, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में
करंट क्या होती है, सेम रहती है। ये मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था, रेजिस्टेंस का उस समय पढ़ाया था। पीछे वाले वीडियो में जाओ, देखो वीडियो में, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, उसमें देखो हमने क्या कहा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का योग 5 ओम, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, करंट कितनी हो जाएगी 2 एंपियर, प्रत्येक रेजिस्टेंस मतलब दोनों रेजिस्टेंस में 2-2 एंपियर फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस हो करंट सेम फ्लो होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बात मैं आपको पीछे वाले वीडियोस में बता के आ चुका हूं। आई बात समझ में? चलते हैं, अभी हमने किया है सिंपल से, बट हमें तो किरचॉफ नियम अप्लाई करना है। देखते हैं किरचॉफ नियम से भी यही आता है क्या। अगर किरचॉफ नियम से ये आता है इसका मतलब हमें किरचॉफ नियम लगाना आता है। आई बात समझ में? क्योंकि यहां ये सही है, यहां 2 एंपियर ही आएगी। देखते हैं किरचॉफ का नियम। सबसे पहले किरचॉफ का नियम क्या था कि करंट ड्रॉ करो, 1 सेल से करो चाहे अनदर 2 सेल से करो। यहां पे तो सेल ही एक है तो एक से ही करते हैं। आई करंट निकली, आई फ्लो हो रही है, 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 आई। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, किसी भी सेल से जितनी करंट निकालते हो उसको वापस उतनी की उतनी ही पहुंचानी है। यह चीज ध्यान रखना। सर्किट का मेन नियम यह होता है कि आप किसी सेल से जितनी करंट निकाल रहे हो, आप किसी सेल से जितनी करंट निकाल रहे हो उसको वापस उतनी करंट प्रोवाइड करो, तभी आपके सर्किट का सर्कुलेशन बना रहेगा, वरना सर्कुलेशन ड्रॉप हो जाता है। मेरी बात समझ में? क्योंकि सेल क्या करता है, सेल तो इलेक्ट्रॉन जितने लेता है वापस उनको घुमाता जाता है, रोटेशन रखता है सेल और कहीं चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है बच्चों, सेल केवल रोटेशन रखता है, सेल केवल एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन्स को, सेल का और कोई काम नहीं है। हम सेल वाले वीडियोस में पढ़ के आ चुके हैं ये चीज। इसका मतलब जितनी सेल से करंट निकालो वापस उतनी की उतनी सेल को वापस देना। हमने आई निकाली, आई को घुमा के लाए, वापस आई दी। आगे बात समझ में? पहला नियम हमने फ्लो करा, पहला नियम हमने फॉलो करा कि ड्रॉ द करंट फ्रॉम सेल, ड्रॉ द करंट फ्रॉम सेल कर ली। सेकंड नियम चूज ए लूप, लूप का नामकरण करते हैं ABCD। तो हमारा लूप क्या हो गया बच्चों, हमारा लूप हो गया ABCDA। नीचे अंडर मार्क है, इसका मतलब आप जिस पोजीशन से स्टार्ट हुए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, जिस पोजीशन से स्टार्ट हुए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए हो। इसका मतलब आपका ये क्लोज्ड लूप है। और मैंने आपको ये बताया था शुड बी क्लोज्ड लूप, चूज ए लूप शुड बी क्लोज्ड। लूप का चयन करो, कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद है, आपके सामने है। अब अपना थर्ड क्या था, एक पाथ का चयन करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपन क्लॉकवाइज कर लेते हैं, ये क्लॉकवाइज अपना पाथ हो गया। ओके, ये क्लॉकवाइज अपना पाथ कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज है। हर चीज बता रहा हूं, ध्यान से एनालाइज करना, हर चीज को समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल नियम है। पहले हमने क्या किया, सेल से करंट को ड्रॉ कराया, करंट को ड्रॉ करा दिया, आई करंट निकाली, आई करंट वापस सेल को दे दी, सेल से जितना लिया माल उतना को उतना सेल को दे दिया, सेल से कोई उधार आदि नहीं है हमारी, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हमने क्या किया, एक लूप का चयन करो, लूप को नॉमिनाइज किया ABCD और हमारा लूप ये रहा आपके सामने। फिर आपने कहा कि एक रास्ता चयन करो, सर हमने एक रास्ता चयन कर लिया कि हम क्लॉकवाइज देखेंगे सर्किट को, तो हम ऐसे देखेंगे सर्किट को रास्ता घुमा के। ओके सर। फिर क्या, फिर तो नियम लगाओ, आई बात समझ में? तो अब क्या, सेल से स्टार्ट करते हैं। रास्ता क्या कह रहा है, इधर की तरफ, मतलब सेल के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। और जब पीछे वाले रूल के अकॉर्डिंग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं, इसका मतलब पोटेंशियल को पॉजिटिव रखना है, तो +10 वोल्ट पोटेंशियल को पॉजिटिव रखा है, क्योंकि हमारा पाथ क्या कह रहा है कि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। हमारा पाथ क्या कह रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, +10 वोल्ट। फिर यहां आए, टिक 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 टिक, यहां आए और यहां आ गए। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस देखना, हमारा पाथ क्या है, करंट की डायरेक्शन में, करंट भी इधर और हमारा पाथ भी इधर है। इसका मतलब नियम क्या कहता है कि इफ योर पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दैट रेजिस्टेंस विल बी नेगेटिव। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 3 गुणा आई, क्योंकि 3 तो ओम रेजिस्टेंस है, आई करंट है तो 3i रेजिस्टेंस है, 3i पोटेंशियल ड्रॉप। यहां कितना हो रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, 2i। कितना हो रहा है, 2i। तो यहां 3i क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। और इधर वाले देखो, इस रेजिस्टेंस की कहानी देखो, इस रेजिस्टेंस में भी हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये भी -2i लिखा गया। बराबर जीरो क्यों, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, वोल्टेज चेंज इन द
पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप विल बी जीरो। किसी बंद परिपथ में के चारों ओर विभव में अंतर कितना होता है? जीरो। तो ये विभव में अंतर ही तो है, जीरो हो गया। करो इसको सोल्व। 5i इज इक्वल्स टू 10 आ गया, i इज इक्वल्स टू 10/5 2 एम्पियर। जी यही वो आया था, ये इसमें आ गया। इसका मतलब राजी हो जाओ, क्योंकि हमें किरचॉफ का नियम फॉलो करना आ गया। लेकिन अभी सर्किट बहुत सिंपल लिया है हमने। अब हम थोड़ा सा सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इस सर्किट को एक बार दोबारा एनालाइज करो बच्चों। हमारे पास ये इतने रंगबाजी नहीं की हुई थी इस सर्किट में, मतलब हमें इसके नॉमिनाइज नहीं करके देंगे वो। हमने देखा कि यहां पे एक सेल था, दो रेजिस्टेंस थे 3 ओम और 2 ओम के। सेल था 10 वोल्ट का। पहले हमने इसके करंट फ्लो कराई, आई करंट फ्लो कराई, जितनी निकाली उतनी की उतनी सेल को वापस प्रोवाइड कराई, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने एक क्लोज लूप लिया ए बी सी डी ए, दोनों के अंडरलाइन है, इसका मतलब ए से स्टार्ट हुए हैं, ए पे ही वापस रुक गए आके, इसका मतलब ये है। फिर हमने एक पाथ लिया और हमारा पाथ हमने लिख दिया कि हमने क्लॉकवाइज पाथ लिया है। ओके, फिर हमने ये नियम लगाना शुरू किया, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल का नियम लगाना हमने शुरू किया। और हमने देखा कि जब हम सेल में जा रहे हैं तो हमारा रास्ता कह रहा है कि सेल के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आप जा रहे हो, और जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं तो सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव रखना होता है। हमने पॉजिटिव 10 वोल्ट रख दिया। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस में हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो उस रेजिस्टेंस में होने वाला विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव ले, तो हमने नेगेटिव ले लिया और इसको भी नेगेटिव ले लिया बराबर 0। तो 5i बराबर 10, i बराबर 2 एम्पियर। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए ताकि आपको किरचॉफ का नियम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। और जो भी बुक में क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ। एक बार इसको ऐसे लेते हैं। ओके, 3 रेजिस्टेंस है, 2 सेल है, कितने कितने के हैं वो लिखते हैं अपन। ये 4 वोल्ट का मान लेते हैं, 10 वोल्ट का मान लेते हैं, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ओके, ये चीज हमारे पास आ गई। इनको 2 ओम मान लेते हैं, न्यूमेरिकल 2 कैसे भी आ सकता है, 2 ओम 2 ओम, 1 ओम 1 ओम। ओके, अब देखना बच्चों, हमारे पास एक सर्किट आ गया। इस सर्किट में हमारे पास 2 बैटरियां लगी हुई है। क्वेश्चंस मैं भी देख रहा हूं कहीं कहीं से, क्वेश्चन देखेंगे फिर उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन मतलब 2 बैटरियां हैं, एक तो 4 वोल्ट की और एक 10 वोल्ट की है। सेकंड बात, कितने रेजिस्टेंस है? 4 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस तो 1-1 वोल्ट के और 2 रेजिस्टेंस 2-2 वोल्ट के। क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। आई बात समझ में? क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। अब वही किरचॉफ वाला नियम अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ? फर्स्ट किरचॉफ ने क्या कहा था? ड्रॉ द करंट फ्रॉम द 1 सेल या 2 सेल, डिपेंड ऑन योर विश। हमारे पास 2 सेल है, आप दोनों से करंट को फ्लो करवा सकते हो, आपकी इच्छा है दोनों से करंट को फ्लो करा सकते हो। लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है कि एक सिंपल सर्किट है, लूप एक ही बनने वाला है, तो हम एक ही सेल से करंट फ्लो कराते हैं। सिंपल सर्किट है, एक ही लूप बनने वाला है, दोनों करंट को इंटरेक्ट नहीं करा के एक ही सेल से करंट फ्लो करा देते हैं। हमें दिख रहा है 10 वोल्ट बड़ा है, 4 वोल्ट छोटा है, तो 10 वोल्ट से करा देते हैं। मान लीजिए कि आई करंट निकली, इधर भी आई गई, इधर भी आई गई, इधर भी आई गई, इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई और इधर भी आई। दूसरा नियम क्या था कि करंट जितनी निकालो सेल से उतनी की उतने करंट वापस डालो। आई निकाली, आई वापस ला दी हमने।
आई निकाली है, आई ही वापस ला दी, आई निकाली है, आई ही वापस ला दी है। इसका मतलब हमारा नियम बना रहा है यथावत, हमने कहीं किसी से भी कोई प्रकार की खबी नहीं की है। हमें कहा गया था सेल से करंट ड्रॉ करो, हमने सेल से करंट ड्रॉ कर ली, पूरे सर्किट में घुमा के यहां ला दी। फिर हमें कहा गया है कि आप लूप का चयन करो, हमने लूप का चयन किया, मान लिया सबसे पहले इसको नॉमिनाइज करते हैं ए बी सी डी, तो हमारा लूप क्या हो गया, ए बी सी डी ए, ये हमारा लूप हो गया। ये क्या है, हमारा लूप है भाई। अब हमें क्या करना है, पाथ देखना है, पाथ देखना है। क्लॉकवाइज ले लेते हैं अपना पाथ, क्या दिक्कत है क्लॉकवाइज लेने में, एंटी क्लॉकवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज आप करना, दिमाग लगाना अपना एंटी क्लॉकवाइज करके, इसी न्यूमेरिकल को एंटी क्लॉकवाइज से करना। क्लॉकवाइज से आपको करके बताता हूं मैं, ये क्लॉकवाइज आ गया। ओके, पाथ अपना क्या है, क्लॉकवाइज। लूप कौन सा है, ए बी सी डी ए, मतलब ए से स्टार्ट होके वापस ए पे। पाथ कौन सा है, क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल हो जाएगा आप कहानी, क्योंकि हमें किरचॉफ का नियम आने लग गया। लूप कौन सा है, ए बी सी डी ए, पाथ कौन सा है, क्लॉकवाइज पाथ है। ध्यान देना अब क्या होता है, क्लॉकवाइज है। शुरू करते हैं यहां से, क्या कह रहा है ये, सेल के माइनस सिरे से प्लस सिरे, लो पोटेंशियल का सिरा है, हाई पोटेंशियल का सिरा है। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ध्यान देना मेरी बात, क्या कहता है ये, यहां से शुरू करो बच्चों, पहले यहां से स्टार्ट किया तो ये क्या, बैटरी क्या कह रही है, माइनस से पॉजिटिव जा रहे हो मेरे, और जब किसी बैटरी के माइनस से पॉजिटिव जाते हैं, इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो ये पॉजिटिव का 4 वोल्ट। ओके, अब देखना रेजिस्टेंस में आ रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हम ऊपर चढ़ रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, हम ऊपर चढ़ रहे हैं। करंट तो क्या कर रही है, ढल रही है, हम चढ़ रहे हैं। आई बात समझ में, इसका मतलब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब रेजिस्टेंस पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। लिखो पॉजिटिव। यहां कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बच्चों, 2i पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। रेजिस्टेंस को करंट से गुणा तो आपको करना पड़ेगा। ये चीजें तो हम ओम के नियम में आपको समझा के आ चुके हैं अच्छे से। आई मेरी बात समझ में, ओम के नियम में आपको मैं अच्छे से समझा के आ चुका हूं। ओम का नियम होता है V बराबर IR, किसी भी रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है V बराबर IR से। वी चीज क्लियर। अब ध्यान देना, 4 वोल्ट को पॉजिटिव लिख दिया, इस रेजिस्टेंस के करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो 2 ओम हो गया, तो 2i पॉजिटिव होगा बच्चों, 2i पॉजिटिव होगा। ओके, फिर इसने क्या कहा, इसमें जाओ रेजिस्टेंस में, इसमें भी हम करंट की, क्योंकि ये आ रहा है लेफ्ट साइड, हम जा रहे हैं राइट साइड, इसका मतलब हम ऐसे आ रहे हैं अपोजिट, इसको भी पॉजिटिव लिखो। तो ये सिंपल आई हो गया, क्यों, क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आओ इस पे, तो हमने क्या कहा, इस रेजिस्टेंस में भी हम तो उल्टा ही चल रहे हैं, इसका मतलब इसको भी लिखो 2i। अब देखना क्या आया है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं सेल के, और जब किसी सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना मतलब है पोटेंशियल में डिक्रीमेंट, इसका मतलब पोटेंशियल को नेगेटिव लिखना है, तो -10 वोल्ट। अब आ जाओ इस रेजिस्टेंस पे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस और बचा है, ए बी सी डी ए पर आएंगे वापस। इस रेजिस्टेंस में भी हम तो इसके उल्टा ही काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में करंट इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, हमें इस डायरेक्शन में, तो -i बराबर 0। ओके, हुआ क्लियर, सॉरी +i, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस लेना है। i हो गया, क्योंकि ओम रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ये देखो 4 में से 10 गया कितना, -6 वोल्ट, प्लस 2 1 3 2 5 और 1 6i बराबर 0। 6i बराबर 6 वोल्ट। i बराबर कितना आ गया, i बराबर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ये लो साहब, ये क्या आ गया, करंट आ गई इन ईच रेजिस्टेंस। कितना सरल है सर, फिर भी आप कह रहे थे किरचॉफ नियम, किरचॉफ नियम। रुको भाई साहब, अभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं आए हैं हमारे पास, अभी हम एक ही लूप में चल रहे हैं, अभी लूप 2 आने वाले हैं हमारे पास, फिर भी हम इसको इजी कर देंगे। ध्यान देना दोबारा, हमारे पास एक लूप था ए बी सी डी ए, हमने उसको नाम दिया था, जिसमें हमारे पास 2 बैटरियां थी, 2 सेल थे। हमने एक सेल से करंट फ्लो कराई जो कि बड़ा पोटेंशियल का था, आई करंट फ्लो करा दी। हमने देखा कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में हमारा जो पाथ है वो
क्लॉकवाइज तो पाथ है हमारा, जबकि रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, सारे रेजिस्टेंस में तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। इसका मतलब रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको आप पॉजिटिव ले लो। अब अगर आपका पाथ एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे मैंने आपको कहा यही सवाल आपको एंटी क्लॉकवाइज सोल्व करना है, तो ये माइनस हो जाएंगे दोनों, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और सारे माइनस हो जाएंगे। डायरेक्शन ही तो चेंज करोगे आप। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, केवल आप डायरेक्शन चेंज करने जा रहे हो और आपके कोई साधन नहीं है इस सर्किट से खबी करने का। हम केवल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, और क्या आएगा। आई मेरी बात समझ में? आया समझ में? क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को पुट करता हूं आपके सामने, देखते जाना बच्चों। बहुत इजी वे में चल रहे हैं अपन। हमने दो सर्किट, बहुत ही सर्किट इजी लिए हैं दोनों, और दोनों के लूप जो था दोनों में एक एक लूप का चयन हमने किया है। अब की बार हम दो लूप का बनाने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, दिख गया अपने को 20 10 20, ये 20 वोल्ट का, अरे बहुत बड़ी लाइन बन गई, ये 20 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट का। ओके, रेजिस्टेंस 10 ओम 10 ओम 10 ओम, रेजिस्टेंस ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम। ओके, आपके पास हो गया क्वेश्चन पुट। क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान ज्ञात करो। आई बात समझ में? प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान ज्ञात करो। अब क्या बात है, अब हमारे सामने एक चीज पुट होती है बच्चों कि हमें सबसे पहले किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किरचॉफ का नियम यह कहता है कि सबसे पहले करंट फ्लो करवाओ। अब हमें आपको सामने एकदम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे दो लूप बनेंगे। एक तो लूप बनेगा ये फर्स्ट लूप, तो सेकंड लूप आपका ये बनेगा, ये हमें आसानी से दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसमें भी एक सेल लगा है, इसमें भी एक सेल लगा है। अब की बार 3 सेल है तो हम 2 सेल से करंट फ्लो करा देते हैं, 3 सेल है तो 2 सेल से करंट फ्लो करा देते हैं। ये आप रैंडमली चीज याद रखना, आप करा तो तीनों से ही सकते हो, मनाही कोई नहीं है, बट क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए जब जितने सेल हो उससे कम से एक कम सेल से करंट फ्लो करा देना। 2 सेल हो तो एक ही सेल से कराओ, 3 सेल है तो 2 सेल से करवा दो। अब हमारे पास 3 सेल है, हम 2 सेल से करंट फ्लो करवा देते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। I1 फ्लो करा दी, I1 जाएगी, इधर से I2 फ्लो करवा दी, I2 जाएगी, I2 जाएगी, इधर I1 आ गई। अब ये मुड़ने वाला रास्ता आ गया तो इसमें से जाएगी I1 प्लस I2। क्यों भाई साहब, इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, दोनों मिलेंगे ही ना एक स्थान पर जाके, इधर से I1 इधर से I2, तो ये क्या हो गया I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2, यहां तक तो I1 प्लस I2, पर मैंने क्या कहा था, जिस सेल से जितनी ले उस सेल को उतनी वापस दो। तो इधर से I2 वापस घिसक लिया अपने रास्ते, इधर से I1 वापस अपने रास्ते घिसक के अपने जहां मार्ग से आई थी उसी के उससे वापस चली गई। ये तो हमने करंट फ्लो करा दी। हमारे पास सर्किट क्या था, ये सर्किट था जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। हमने करंट फ्लो कराने की गुस्ताखी कैसे की, 20 वोल्ट वाले से I1 निकाला, ये I1 घूम घाम के वापस यहां आ गया I1, यहां 20 वोल्ट वाले से I2 निकाला, ये घूम के यहां आ गया, यहां पे आके I1 प्लस I2 ने दोनों ने संजोग कर लिया, यहां I1 प्लस I2 फ्लो होती है। फिर वापस वही कहानी कि जिस सेल से जितनी निकाली थी उसको उतनी दो, न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम, जितनी निकाली है उतनी दो, आपको न ज्यादा देनी है न कम देनी है, इसमें आपकी बस की बात नहीं है। तो हमारे बस की बात नहीं है तो इसको हमने I1 वापस पकड़ा दी, इसको हमने I2 वापस पकड़ा दी। अब सेकंड काम क्या है, आपको लूप का चयन करना है। सबसे पहले नोमिनाइज करते हैं A B C D E F A। सर क्या ABCD बोलने लग गया? अरे ABCD तो बोलनी पड़ेगी, जितने जंक्शन होंगे उतने,
ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ए दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, दो लूप बनेंगे तो हम अलग अलग लूप की अलग अलग चर्चा करते हैं। पाथ वही, अपन तो घुमा फिरा के एंटी क्लॉकवाइज, यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन फ्रॉम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हम तो सीधे बंदे हैं भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, करते हैं चर्चा। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट लूप की, फर्स्ट लूप की चर्चा करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप में हमारा पाथ कौन सा है, ए बी सी एफ ए, ए बी सी डी इतना नहीं है, हमारा फर्स्ट लूप ये है ए बी सी एफ ए। फर्स्ट लूप लिख रहा हूं मैं आपका, क्या है, ए बी सी एफ ए, ये वापस ए से चला था, ए पर ही आके रुक गया। पाथ कैसा है अपना, क्लॉकवाइज है। कैसा पाथ है, क्लॉकवाइज पाथ है। करो स्टार्ट, यहां से स्टार्ट हुए, कहां चढ़ रहा है, सेल माइनस से प्लस। जब सेल माइनस से प्लस जाता है, सेल माइनस से प्लस जाता है तो सेल का वोल्टेज कैसा लिखा जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है सर, तो पॉजिटिव लिख दो, ये 20 वोल्ट पॉजिटिव आ गए। ओके, अब I1 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 10 I1, पाथ देखो करंट की डायरेक्शन में है, पाथ करंट की डायरेक्शन में है, करंट भी इधर पाथ भी इधर, ले भाई मैं तेरे ही साथ, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव लिख दो, -10 I1। अब मैं नहीं बताऊंगा वोल्टेज ड्रॉप कैसे हुआ, क्योंकि V बराबर IR मैं कितनी बार बता चुका हूं, V बराबर IR 10 I है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, I1 करंट फ्लो हो रही है तो 10 I1 लिख दिया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो ही चल रहा है, हमारा जो पाथ है वो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा है, इसलिए मैंने माइनस अप्लाई किया है। दोस्तों मित्रों, आई बात समझ में। अब हम जाते हैं इधर की तरफ, हम देख रहे हैं 10 ओम का रेजिस्टेंस, करंट की भी डायरेक्शन ये, करंट कितनी है, I1 प्लस I2, वापस लगा दो 10 I1 प्लस I2। अब कहां घूमना है, इधर की तरफ घूम जाओ, और कुछ चीज है क्या, कोई रेजिस्टेंस, कोई सेल, ये रहा सेल, ये रहा। कहां जा रहे हो सर आप, 10 वोल्ट, कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस जाने पर माइनस लगाओ, -10 इज इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व आउट इसको, 20 में से 10 गया, ये 10 बचा। ओके, -10 I1 -10 I1 -10 I2 इज इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में, 10 वोल्ट हो गया, माइनस और माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि I1 है, तो 10 और 10 20 होते हैं, पता है हमें, 20 I1 -10 I2 बराबर 0। ओके, इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2I1 - I2। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे सॉरी प्लस, क्योंकि इन दोनों को इधर की तरफ भेज देंगे, 10 को यहीं रखेंगे, और यहां पे 20 I1 है, यहां पे 10 I2 है, और यहां पे 10 है, तो सब तरफ से 10 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2I1 प्लस I2 बराबर 1। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास फर्स्ट नंबर की इक्वेशन, क्योंकि हमने फर्स्ट लूप को सोल्व किया है। दोबारा से सुनो, फर्स्ट लूप हमारा कौन सा था, ABCFA, ये हमारा फर्स्ट लूप है। डायरेक्शन कौन सी है, पाथ रास्ता कौन सा है, क्लॉकवाइज रास्ता है। कहां से स्टार्ट किए थे, इस सेल से स्टार्ट किए थे। सेल कहां चले हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल को जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं तो प्लस में लिखते हैं, 20 वोल्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है इस रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस पे हमारा जो रास्ता है वो करंट के पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब करंट जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में हम बह गए, तो इसका मतलब नेगेटिव आना है, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। कितना आना है, 10 इसका रेजिस्टेंस है, I1 करंट है तो 10 I1 आ गया। अब सेकंड बात, हम आएंगे इधर की तरफ, इधर में भी रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हम वापस बह गए। करंट कितनी है, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो -10 I1 प्लस I2। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट सेल, हम कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस, इसका मतलब सेल के हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो देन पोटेंशियल ऑफ द सेल विल बी नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब हमें सोल्व करना है लूप सेकंड को। लूप सेकंड जो हमारा ये रहा लूप सेकंड, लूप सेकंड को क्या नाम दे देते हैं, CDEFC। अंडरमार्क इसलिए कर रहा हूं, अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस पोजीशन से स्टार्ट हुए वापस उसी पोजीशन पे आ रहे हैं। सी से स्टार्ट हुए हैं, सी पर ही आ रहे हैं, ऐसे मत समझना कहीं डी से स्टार्ट हुए, ना, सी से चलने स्टार्ट हुए थे, CDEFC, एक चक्कर पूरा करके आ गए, वापस आ गए। अब पाथ कौन सा है अपना, सारी चीजें लिख के करोगे बच्चों, हर चीज क्लॉकवाइज पाथ है अपना,
ये रहा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ओके, अब वही वापस कहानी शुरू कर देते हैं। सी के बाद ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में अब की बार देखना अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रही है, इस डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में है हम, और इस दिशा में चल रहे हैं हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देन जब किसी रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा पाथ होता है तो उस पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पोटेंशियल ड्रॉप 10I2 होना है, उसको क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव लिखा जाता है। तो ये आ गया 10I2। अब इधर आ जाओ, ये वोल्टेज कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो पोटेंशियल में क्या हो रही है, कमी हो रही है, विभव में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 20 को क्या लिख देंगे, माइनस का लिख देंगे। तो हमने 20 को क्या लिखा, -20 वोल्ट। ओके, फिर इधर आओ वापस, कोई एलिमेंट नहीं है, वापस इधर आओ, ये आ गया सेल। सेल कहां आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो +10 वोल्ट कर देते हैं। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की हालत देखो क्या है, रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस की करंट इस डायरेक्शन में, करंट नीचे आ रही है और हम ऊपर चढ़ रहे हैं, इसका मतलब अपोजिट चल रहे हैं। प्लस आ जाओ, तो +10I1 +I2 = 0। ओके, 20 में से 10 गया 10, और इसको उधर ले जाओ क्योंकि माइनस का था। तो 10I2 + 10I1 + 10I2 = 10। ओके, इसका क्या आएगा पूरा, 2I2 + I1 = 1। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। ये दो इक्वेशन आ गई। दो लूप को सॉल्व करोगे तो दो ही इक्वेशन आएगी, 5 कहां से मिलेगी। और हमारे पास चीजें भी दो ही है निकालने के लिए, I1 और I2। जब दो चीजें होती है, रैंडम दो इक्वेशन आ जाती है, तो यू कैन सॉल्व, अपन निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहां पे सर क्या दिक्कत है इसमें, पहला लूप कौन सा था, ABCFA, ये रहा पहला लूप। यार पूरी डिस्कशन है यहाँ पे, चीजें केवल दो ध्यान रखनी है, कब पोटेंशियल नेगेटिव और कब पोटेंशियल पॉजिटिव। सेल में जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाते हो तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और जब रेजिस्टेंस पे करंट, रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट आपके पाथ के डायरेक्शन में हो, इसका मतलब है करंट को, उस पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लिखना है। सारा यही काम कर रहे हैं अपन। अब मैं इसको मिटाता हूं और दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं केवल, ताकि अपने पास अपने जगह आ जाए। इसको मिटाते हैं सारे को, लो थोड़ा मिटा देते हैं अभी। सर ही क्या बोल रहे हो, अपने को प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट ज्ञात करनी है। के दोनों को लगाओ, 2I1 + I2 = 1 और 2I2 + I1 = 1। ओके, अब क्या करना है हमें, समीकरण को क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करने पर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना दोबारा, पहले को लिख रहा हूं, पहले को तो वापस 2I1 + I2 = 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I2 + 2I1 = 2। एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट, ये लो, ये इससे कैंसिल आउट, 4I2 में से I2 गया, -3I2 बराबर -1। तो I2 बराबर +1/3 एम्पियर, +1/3 एम्पियर, यह ध्यान रखना, +1/3 एम्पियर। ये जब +1/3 है तो इसमें मान रख दो I2 का, तो 2I1 + 1/3 = 1। 2I1 = 1 - 1/3, 2I1 = 2/3, I1 = 1/3 एम्पियर। अल्लो जी, दोनों का सेम मान आ गया हमारे पास। ये बोलो काम खत्म अपना। पहले आया I1 का, आया I2 का। ये तो आप इक्वेशन आराम से सोल्व कर ही सकते हो। आपके पास जब दो इक्वेशन और दो रैंडम दो वेरिएबल हो तो यू कैन सोल्व, आप दोनों के मान निकाल सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं सर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं दिक्कत होती है तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ सूचना है। ओके, अब हमने इसको सोल्व किया था। एक तरीका आपके सामने हम और प्रेजेंट करते हैं, कहीं आपके ये जच जाए कि सर आप केवल एक ही सेल से करंट फ्लो करवाओ, दो सेल से करंट फ्लो मत करवाओ। तो दो सेल से करंट फ्लो नहीं करवाते हैं, चलो एक ही सेल से करंट फ्लो करवाते हैं। इसका एक दूसरा तरीका, दो सेल से करंट फ्लो नहीं करवा रहे, एक ही सेल से करंट फ्लो करवाते हैं। ध्यान देना मेरी बात, यहां पे हमने दो सेल से, एक इधर से निकाली एक इधर से निकाली, यहां दोनों को मैच किया, यहां दोनों को वापस अलग अलग छोड़ दिया। अब की बार हम केवल इससे ही निकालेंगे, हमारे जचगी की इससे ही निकालेंगे। चलो इसको वापस लिखते हैं, सेल को, सॉरी सर्किट को वापस लिखते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना बच्चों, बहुत मजा आएगा। किरचॉफ का नियम बहुत शानदार नियम,
चीज एक ही याद रखनी है जो कि चौथा नियम है अपना, कब पोटेंशियल नेगेटिव और कब पोटेंशियल पॉजिटिव। ये चीज याद रख लोगे, लूप बनाना सीख जाओगे, करंट फ्लो कराना सीख जाओगे, पक्का क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे किरचॉफ के नियम पर आने वाले आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस में। ओके, ध्यान देते हैं। पर दोबारा अपना सर्किट लिखते हैं। अपना सर्किट क्या था, ये 20 वोल्ट का था। ओके, यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट का एक बैटरी थी सॉरी। ओके, ये एक रेजिस्टेंस, ये लो सर रेजिस्टेंस, ये 20 वोल्ट की बैटरी, ये 20 वोल्ट, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस। बहुत ही टेढ़ा और बहुत ही बकवास डायग्राम बन गया है। ये 10 वोल्ट का था, ये 20 वोल्ट का, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 20 वोल्ट। ओके, ये फर्स्ट लूप था, ये हमारा ये सेकंड लूप। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था हम 2 सेल से निकालेंगे। नहीं जी, अब की बार अपनी विचारधारा का खंडन करते हैं। अरे सर कितनी हिंदी बोलते हो। विचारधारा का खंडन का मतलब 2 सेल से नहीं निकाल के एक ही सेल से निकालते हैं। चलो इससे निकालते हैं। आई करंट फ्लो कराई हमने, इसमें से आई जाएगी यहां तक आई। अब देखना आई को 2 रास्ते मिले, इसका मतलब ये 2 भागों में बंट जाएगी। माना कि यहां I1 और यहां I2, यहां I2, यहां I2, यहां I2, यहां तक I2, यहां तक I2, यहां I1, यहां I1। अब की बार दोनों मिलके वापस क्या बनाएगी, I। क्यों? क्योंकि I बराबर कितने भागों में बंटा है, I1 प्लस I2 है, 2 भागों में I तो बंटा है, I ही तो डिवाइड हुआ है 2 भागों में। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि I बराबर I1 प्लस नहीं I2 नहीं होगा? भाई साहब I ही तो बनता है 2 भागों में। और हमने ये कंसेप्ट रखा था कि जिस सेल से जितनी लेते हो उस सेल को उतनी वापस दो, किसी की उधार आंती नहीं रखनी है। तो उधार आंती नहीं रखनी, इसका मतलब जितनी उससे निकाली थी उतनी उसको वापस प्रोवाइड करो। I निकाली थी I तो दोगे। ओके, आ गया समझ में? वही वापस क्लॉकवाइज अपनी डायरेक्शन लो साहब, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो साहब। लूप फर्स्ट थोड़ा जल्दी कराऊंगा इसको, क्योंकि इसका एक फर्स्ट तरीका मैं आपको करवा चुका हूं। A B C D E F, पहला लूप अपना A B C F A, ये रहा पाथ अपना क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज पाथ है, ध्यान रखना। ये प्लस 20 वोल्ट नहीं लगा के प्लस 20, प्लस का 20। I2 यहां डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन इधर, हम अपोजिट चल रहे हैं, प्लस 10 I2, ये प्लस 10 I2। ओके, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर I1 जा रही है करंट की डायरेक्शन में, इधर करंट जा रही है, हम भी करंट की डायरेक्शन में, माइनस 10 I2, 10 I1 सॉरी। इधर आओ, कोई सेल है क्या? हाँ जी सेल है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस 10 वोल्ट बराबर 0। 20 में से 10 गया 10, ये क्या आ गया, प्लस 10 I2 माइनस 10 I1 बराबर 0, प्लस 10 I2 प्लस 10 I1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को उधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी आपकी। ओके, लूप सेकंड की चर्चा करता हूं। सर भाग रहे क्यों? भाग रहे इसलिए क्योंकि हमने इसको पहले कर चुके हैं। सेकंड तरीका बता रहा हूं आपको, दूसरा तरीका वही वापस कहानी। ये रहा लूप सेकंड। कहां से स्टार्ट करोगे? C D E F C, C को अंडरलाइन कर दो क्योंकि C से स्टार्ट हुए, C पर ही आगे वापस रुके हैं। जहां से स्टार्ट हुए वापस जिंदगी वहीं आ गई, उसी मोड़ पे क्लॉकवाइज। के करो स्टार्ट। I 10 I अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस लिखो 10 I। यहां आओ, सेल पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, माइनस 20 का लिखो, माइनस का 20 लिखो। यहां आओ यहां आओ यहां आओ, यहां पॉजिटिव जा रहे हैं प्लस, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस 10 वोल्ट। यहां आओ, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो यहां करंट के अपोजिट जा रहे हैं ना, करंट के अपोजिट ही जा रहे हैं ना, देख लो एक बार, करंट के अपोजिट ही जो जा रहे हैं। ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस 10 I1 बराबर 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 10 को उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, I प्लस I1 बराबर 1। I कितना है, I1 प्लस I2 है, तो देन 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1। ये लो आपके पास समीकरण नंबर आ गई 2। 1 और 2 नंबर समीकरण से सोल्व करते हैं। ये होता है 2I1 प्लस I2 बराबर 1,
ये होता है I1 माइनस I2 बराबर 1, I2 से I2 कैंसिल आउट, 3I1 बराबर 2, 3I1 बराबर ये कितना आ गया, तो I1 कितनी आ गई फिर 2/3, उसमें भी 2/3 आएगी क्योंकि हमने उसमें इन दोनों को जोड़ा नहीं था। ओके, ध्यान देना बच्चों मेरी बात एक बार दोबारा से कि 2I1 प्लस I2, यहां पे 1 I1 और I1 कितना आ गया 3, तो I1 बराबर आ गया 2/3, और उसमें I1 को हमने थोड़ा सा सोल्व करना वापस, उसका I1 बराबर 2/3 आएगा क्योंकि 3 में से एक गया तो 2/3 आएगा, 1/3 नहीं आएगा। अब I1 का मान रखो, I1 का मान इसमें रख दो, चाहे कितना आ गया 2/3 माइनस I2 बराबर कितना आ गया 1, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3, मिल गया। यही 1/3 उसमें आया था, यही 1/3 इसमें आएगा, उसमें भी I1 बराबर 2/3 एम्पियर आएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया था, इसमें उसमें था 1 ऐसे था, मैंने उसको 1/3 ही लिख दिया है, 2/3 होगा बच्चों, ध्यान रखना ये बात। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर, दोनों का मिलाया हमने, दोनों के तरीके देखे, दोनों एकदम मिल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल लो सर चाहे। थोड़ा सा मैथमेटिकली हो सकती है डाउन, देख लेना, लेकिन कंसेप्ट को अपने जारी रखना, कंसेप्ट से मत हटना, कंसेप्ट का जो अपना फोकस है उसको ऐसे ही रखना आपने। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं बच्चों, 6 वोल्ट ओम 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 ओम, कितने ओम हो गए, 1 2 3 4, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो बैटरी। ओके, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 9 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की, ये 9 वोल्ट की, ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, 2 ओम 1 ओम 3 ओम 3 ओम। ओके, वही वापस, अब की बार जो आपका क्वेश्चन है वो है फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा सर 1 ओम, इसमें क्वेश्चन है IIT मेंस 2015, क्वेश्चन इसका है। ओके, करंट को फाइंड आउट करना है 1 ओम वाले में, नियम वही किरचॉफ के लगाने हैं, कोई दूसरा नियम नहीं लगेगा, किरचॉफ के नियम लगेंगे। सोल्व आउट करते हैं अपन। अपनी मेन बात ये आती है कि अपन करंट कहां से स्टार्ट करेंगे, करंट एक सेल से ले लेते हैं, कोई से सेल से ले लेते हैं, मान लिया इस सेल से निकाल लिया I करंट, ये I करंट निकाल लिया, I निकाल लिया, I निकाल लिया, रास्ते 2 दिखाई दे रहे हैं तो करंट 2 भागों में, इधर I1 गई, इधर I2 गई, I2 घूमी घूमी घूमी, I2 I1 वापस जाके I, और हमने सेल को I वापस अवेलेबल करवा दी। ओके, I करंट निकाली थी, फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल। हमने एक सेल से करंट ड्रॉ की है, मैंने आपको ये बात कही है कि ज्यादा यही प्रायोरिटी रखो, जितने सेल हो उससे कम से एक कम सेल से करंट ड्रॉ करो, एक कम से करो चाहे 2 कम से करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम एक कम से तो करो ही, क्योंकि ताकि दोनों करंट इंटरेक्ट नहीं हो आपकी। अब 2 सेल थे हमारे, एक सेल से किया I करंट निकाली, I करंट इधर गई इधर गई इधर गई। ओके, इधर 2 भागों में बंट गई, इधर I1 इधर I2। क्लियर, चर्चा करते हैं आगे, नोमिनाइज करते हैं A B C D E F, हुआ क्लियर। लूप, ये फर्स्ट ये सेकंड, डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखते हैं अपन, सीधे आदमी सीधी डायरेक्शन, आप उल्टे लेके देखना, नहीं आप उल्टे नहीं हो, आप भी सीधे हो, बट अपने को सॉल्व करना है एंटी क्लॉकवाइज से ही। लूप फर्स्ट लूप क्या कहता है, A B C F A, A B C F A, हेलो साहब, A B C F A, ठीक है, A B C D E F, तो A B C F A फर्स्ट लूप ये कहता है अपना A B C F A, कहीं गलत तो नहीं लिखा है, सही लिखा है एकदम। ओके, पाथ कौन सा है अपना, क्लॉकवाइज,
ये क्लॉकवाइज पाथ अपना, ओके। अब क्लॉकवाइज पाथ कहां है, ये क्लॉकवाइज पाथ। चलो इस सेल से चलते हैं, सेल के पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ, -6 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में देखो करंट भी इधर है, हमारा पाथ भी इधर है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा पाथ है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो -I1। इधर आ जाओ, वापस से I2 है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, -+3I2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3I2 - I1 इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूप से हमें इक्वेशन मिल रही है 3I2 - I1 बराबर 6। कैसे मिली, दोबारा से एक बार फोकस करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोबारा देखना, हम यहां से चले, इस प्रकार से हम चले, हमने पहले बहुत सेल को कंसिडर किया, मतलब फर्स्टली हमने किसको कंसिडर किया, सेल को कंसिडर किया। आपने जब सेल को कंसिडर किया तो आपने देखा कि आपका रास्ता सेल पर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव ले जा रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पॉजिटिव से नेगेटिव आपने जाने पर देखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो माइनस लिखते हैं, माइनस लिख दिया। फिर आपने देखा कि इस रेजिस्टेंस में हम पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस लिखते हैं, तो -I1। इस रेजिस्टेंस में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो +3I2 बराबर 0, 3I2 - 6 बराबर 6, 3I2 - I1 बराबर 6, समीकरण नंबर 1। ओके, लूप सेकंड को कंसिडर करते हैं। C ये C, ओके। पाथ कौन सा है, क्लॉकवाइज है सर, कितनी बार तो बोल रहे हो आप, बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब शुरू करते हैं सी से। ये 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में देखो करंट I फ्लो हो रही है, लेकिन करंट इधर हम इधर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जच रही है, करंट से हमारी नहीं बन रही है, तो पॉजिटिव ले इसको, तो ये क्या आ गया 2I। ओके, इधर आओ, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, -9। इधर आओ, प्लस जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन अपोजिट जा रहे हैं ना, तो +3I। ओके, इधर आओ, I1 अपोजिट जा रहे हैं, +I1 इज इक्वल्स टू 0। अब I बराबर क्या लिखना है, I1 + I2। दोबारा समझा देता हूं धीरे धीरे। इस रेजिस्टेंस में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्लस लिखोगे, 2I प्लस, ये रहा। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो सेल के, ऑब्वियस सी बात है माइनस राइट डाउन करोगे तो -9 वोल्ट, -9। इस डायरेक्शन में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में 3I प्लस I1, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, बराबर 0। क्या हो गया, 5I + I1 बराबर 9। I को क्या लिखना है, I1 + I2, तो 5I1 + I2 + I1 इज इक्वल्स टू 9। 5I1 और I का I1 6I1 + 5I2 बराबर 9। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गया, 6I1 + 5I2 बराबर 9। 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक तो है 6I1 + 5I2 इज इक्वल्स टू 9, एक ये रही 3I2 - I1 इज इक्वल्स टू 6। I1 को काट सकते हैं अपन, 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा 18I2, ये आ जाएगा 6I1 बराबर आ जाएगा 36। इसको देखना बंद कर दो, क्योंकि हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन लिखाई है। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, 6I से 6I कैंसिल आउट, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23I2, 36 और 9 कितने हो जाएंगे, 45। 36 और 9 कितने हो जाएंगे, 45। बिकॉज हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 6 से मल्टीप्लाई करना था। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 आ गया 36 से। कोई दिक्कत है, नहीं है ना, कोई दिक्कत है अभी तक, नहीं है कोई दिक्कत, नहीं है सर, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ो इनको, 36 और 9 क्या होते हैं, 45 होते हैं, 45। 5I2 18I2 23I2, तो I2 बराबर कितना आ गया, 45/30 एम्पियर। निकालना क्या है, I1, ये रही इक्वेशन, निकाल लेना I1 क्या है, 1 ओम में है, तो आपके पास I1 का मान आ जाएगा, और वो 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट होगी। इतना तो काम आप कर सकते हो, क्योंकि आपको काम तो अपना खुद करना पड़ेगा, तो इतना काम आप कर सकते हो। आपके सामने I1 निकालने का चैलेंज है। अब मैं आपको एक सर्किट देके जा रहा हूं, वो सर्किट आपको सोल्व करना है, और उसके आंसर मेरे को आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में, नहीं सॉरी, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे।
ये रहा 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ओके, रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ये आपके पास सर्किट है। इस सर्किट में आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 6 बैटरियां हैं। तीनों रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होती है वो आपको ज्ञात करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है आपको। आई मेरी बात समझ में? प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट निकालोगे और वो करंट कितने आए वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को सेंड करोगे, फिर अपन मिलाते हैं क्वेश्चन को कि क्या अपना क्वेश्चन सही होता है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज किसमें आया था, ये IIT 2017। ओके, ये लो सर, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व इट बाय सेल्फ, सॉल्व करना है, खुद के द्वारा सॉल्व करना है, किसी चीज से देखने नहीं है। जो मैंने पीछे न्यूमेरिकल कराए उनके आधार पर सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों गलत हो सकती है, बट अपना कंसेप्ट हमेशा अपने को सही रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी इधर से उधर हो सकती है, प्लस माइनस में गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने घटाने वाली, लेकिन वोल्टेज प्लस है या माइनस है उसकी गलती अपने को नहीं करनी है। ओके, तब तक खुद पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।